अस्सलाम वालेकुम गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बहुत मज़े में होंगे और खूब अच्छा खा रहे होंगे और आप और भी ज़्यादा अच्छा और मज़े का खाएं, इसके लिए मैं आपके लिए मज़े की रेसिपीज लेकर आती रहती हूँ। और आज भी आप लोगों के लिए मैं वो रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि मेरी अम्मी जान की रेसिपी है और पूरे ख़ानदान भर में मशहूर है। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। जब हमारे यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हों या फिर हमारे यहाँ कोई स्पेशल इवेंट हो, तब ख़ास तौर पर स्पेशली ये कोरमा मेरी अम्मी ज़रूर बनाती हैं, क्योंकि ये वो रेसिपी है जिसके बारे में हमें पूरी गारंटी होती है कि जब गेस्ट इसको खाएंगे तो तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ख़ानदान भर में तारीफ़ें हों तो आप ये कोरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसकी शक्ल, जायका, खुशबू, रंगत बिल्कुल बाजार जैसे देगी कोरमे की होती है। और इसी वजह से हमें बाजार से कोरमा बनवाने की कोई ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है। तो यहाँ पर लेनी है 1 किलो मुर्गी, 1.5 कप तेल, कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं, एक बड़े साइज की कच्ची प्याज, जीरा 1 टीस्पून, लौंगे चाहिए 7 से 8 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 8 से 10, दालचीनी के टुकड़े चाहिए 2 अदद, साबुत काली मिर्च चाहिए 8 से 10, अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 4 टेबलस्पून, ये थोड़ा ज़्यादा डाला जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर चाहिए ½ टीस्पून, धनिया पाउडर चाहिए 2 टेबलस्पून, नमक चाहिए हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका, पिसी हुई काली मिर्च चाहिए ½ टीस्पून, ज़ैदे का रंग चाहिए 1/4 टीस्पून, दही लेंगे 3 कप या 750 ग्राम और फ्राइड अनियन लेंगे 1 कप, जिसको हम क्रश कर लेंगे। गरम मसाला पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, जायफल जवित्री पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून और केवड़ा एसेंस लेंगे ½ टीस्पून। तो चलिए देखते हैं कि अम्मी कोरमा किस तरह रेडी करती हैं। तो सबसे पहले एक बड़े साइज की प्याज को बारीक काट लेना है। यहाँ एक देगची में तेल गरम कर लेना है, कोई सा भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही गरम हो जाए तो उसके अंदर प्याज डाल देंगे और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हुए, यहाँ पर अम्मी ने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि कच्चापन दूर हो अदरक लहसुन का और एक अच्छी खुशबू आने लगे। अब यहाँ पर एक प्याली के अंदर 2 दालचीनी, 8 से 10 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंगे और 8 से 10 साबुत काली मिर्च के दाने लिए हैं और 1 टीस्पून जीरा लिया है और इसको हमने देगची के अंदर डाल दिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब एक प्याली के अंदर पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्च,
हल्दी पाउडर और जर्दे का रंग शामिल कर देना है, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करना है। इन मसालों को थोड़ा सा मिक्स करके देगची के अंदर डाल देना है और इनको भी फ्राई कर लेना है। तो जब तक वो मसाले फ्राई हो रहे हैं, यहाँ पे दही को अच्छी तरह से फेंटा और दही को भी इन मसालों के अंदर शामिल कर दिया। और अब हम इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक दही का पानी थोड़ा सा खुश्क नहीं होता। तो इसको 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और जब थोड़ा पानी खुश्क होने लगेगा दही का, तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मुर्गी को हमने अच्छी तरह से धो लिया था, तो अब हमने मुर्गी भी शामिल कर दी है। और अब हम इसको खूब भूनेंगे। इसको 5 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इसी के अंदर जो चिकन होगी वो भी गलने लगेगी, टेंडर होने लगेगी। तो बस आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे फ्राइड प्याज 1 कप, जिसको हमने हल्का हल्का सा क्रश कर लिया था। ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर मजीद फ्राई करेंगे। तो हमारा कोरमा तकरीबन रेडी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जायफल जावित्री का पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला और केवड़ा एसेंस। तो पहले केवड़ा एसेंस शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा मिक्स किया और देखिए कितना दानेदार कोरमा बना है हमारा, कितना नाइस कलर आया है इसका। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर और जायफल जावित्री पाउडर। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और अब इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे और फिर डिश आउट कर लेंगे। वाओ, माशाल्लाह, आप इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि देग से कोरमा निकाल के डिश आउट किया है। इसकी खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा। मगर ये माशाल्लाह से बहुत ही शानदार कोरमा रेडी हुआ है और वो भी बहुत ही आसानी से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी खानदान भर में तारीफें हों, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज।